आइए, तब तक मुहूर्त निकल चुका है सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। आइए, कुणाल जी की बात बताएं। सिद्धार्थ जी, आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, और गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को, और गुड मॉर्निंग सारे प्यारे दर्शकों को। ये वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स मैं लेके आया हूं जो आज पिक ऑफ द डे के लिहाज से है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। कई बार कह चुका हूं पहले भी, क्योंकि विद डिस्क्लेमर दिसंबर 2019 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी। लेवल्स काफी नीचे थे, फंडामेंटली बार बार टारगेट अपग्रेड और रिवाइज करते करते यहां तक पहुंचे हैं। अब पहला शॉर्ट टर्म टारगेट रह सकता है 9450 का, 9450 का, और पोजिशनल टारगेट राउंड टोटल है 10,000 का। डिक्सन टेक्नोलॉजी ये आत्मनिर्भर भारत, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ईएमएस जो कह दे वो टाइप की कंपनी है, और बहुत ही बेहतरीन साइज बन चुकी है अब ये कंपनी। अब फिगर्स की बात करें तो ये एम कर रही है 60 to 70% एक्सपोर्ट्स FY25 में। लाइकली है कि 28 से 30 मिलियन स्मार्टफोन्स बनाने की योजना है FY25 में। अभी गूगल पिक्सल के भी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, मोटरोला एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। होम अप्लायंसेस में भी तो देहरादून का प्लांट है, यहाँ पे भी मास प्रोडक्शन होने की बात है। पीएलआई से 71 करोड़ का इनकम हुई पिछले साल, उसके पहले तो बहुत ही छोटा था, तो 52% मुनाफा सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। डिक्सन टेक आत्मनिर्भर भारत ईएमएस की कंपनी, 9450, पोजिशनल होगा 10,000 का टारगेट। ओके, तो डिक्सन टेक में करें खरीदारी। आखिरकार 5 डिजिट के दर्शन डिक्सन टेक कर ही लेगा। सिद्धार्थ जी का पूरा भरोसा इस पर आता हुआ, और भरोसा आज से नहीं तब से है जब ये स्टॉक कुछ नहीं हुआ करता था और बुरी से बुरी खबरों को जूझता हुआ नजर आया, तब से सिद्धार्थ जी ने लगातार दी है खरीदारी करने की राय। आइए, फोर्टिस हेल्थ, बहुत ही तगड़े नंबर्स देखने को मिले हैं सिद्धार्थ जी इस स्पेस पर, और स्पेशली फोर्टिस हेल्थ, अब यहाँ पर क्या राय बन रही है? देखिए, फोर्टिस हेल्थ तो बेहतरीन है, मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में भी ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए। हालांकि हमारा कोई रिपोर्ट या टारगेट नहीं है, पर ये स्पेस में हम बहुत सारी कंपनियों को रेकमेंड करते हैं, जैसे कि किम्स हो गया, या नारायण ह्रुजालय हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गए। तो ये मैक्स हेल्थ केयर, नारायण ह्रुजालय, इन कुछ कंपनियों पे, चुनिंदा कंपनियों पे, हेल्थ केयर पे मुझे बहुत फोकस लग रहा है। मैं मानता हूं कि हेल्थ केयर स्पेस फार्मा स्पेस से काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है FY25 में। ऑल्दो फार्मा में रिवाइवल जरूर दिख रहा है, बट हेल्थ केयर स्पेस ज्यादा बेहतर कर सकता है कंपेयर टू फार्मा। तो मैक्स हेल्थ केयर हो गया और नारायण ह्रुजालय हो गया, ये टॉप पिक्स में आ सकते हैं। तो ये राय तो फिलहाल हेल्थ केयर स्पेस को लेके बन रही है। सिडानी साहब, सीमेंट स्पेस आपको कैसा लग रहा है, और जो जेके लक्ष्मी सीमेंट है इस पे कोई खास राय बन रही है? बिल्कुल, सीमेंट स्पेस में जेके लक्ष्मी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 160 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 114 करोड़ के सामने 160 करोड़, तो ऑपरेशनली अच्छा परफॉर्मेंस है। हम मानते हैं कि जेके लक्ष्मी तो हमारे रडार में भी है, और बिल्कुल बने रहे। कहीं पे भी गिरावट आने की तो बात नहीं है, बट अगर मार्केट के कहीं करेक्शन या दबाव में स्टॉक नीचे आता है तो बिल्कुल अक्यूमुलेट करे। जेके लक्ष्मी एक बहुत अच्छा विकल्प रह सकता है खरीदारी के लिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डालमिया भारत या बिरला कॉर्प भी एक काफी अच्छा विकल्प रह सकता है सीमेंट स्पेस में। ओके, तो ये है आपके लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट पर आए। आइए, सिद्धार्थ जी, आप जाइगल प्रीपेड ट्रैक करते हैं सर, क्योंकि अच्छे नंबर्स वहां निकल कर आए हैं, और कंपनी ने कहा है कि वो आने वाले 2 सालों में अपना रेवेन्यू भी यहाँ पर डबल करेंगे। तो सर, कोई राय बन रही है जाइगल प्रीपेड में? नहीं, हाँ, अनफॉर्चुनेटली जाइगल प्रीपेड को हम कवर नहीं करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। टेलीकॉम स्पेस, सिडानी साहब, आपका व्यू जानना चाहेंगे। हाल फिलहाल में जैसे भारती है, वोडा है, सर का भी अभी रिकमेंडेशन यहाँ पर निकल कर आई, स्ट्रेंथ यहाँ बनती दिख रही है। ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस क्या राय बन रही है? देखिए, मैं पहले से ही कहते आया हूँ नेहा, की टेलीकॉम स्पेस में भारत इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी काफी आगे है, बट अगर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करें तो अभी भी हम काफी पीछे हैं। मैं ये कहूंगा कि चाइना से भी हम काफी नीचे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो आरपू है उससे भी हम करीबन 25-30% नीचे है ऑन एन एवरेज। तो आरपूज यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ने चाहिए। यूएस के आरपू की बात करें तो वो 3 टाइम्स है यहाँ से। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आरपू डेफिनेटली टेलीकॉम स्पेस में बढ़ेंगे।
और इसमें हमारा जो टॉप पिक है, एक्टिव टारगेट्स नहीं है, बट हमारा टॉप पिक है भारती एयरटेल, क्योंकि सेफ एंड साउंड है, ओवरऑल एक्सपेंशन प्लान काफी अच्छा है और सब्सक्राइबर बेस बढ़ते जा रहा है, तो भारती एयरटेल हमारा टॉप पिक रहता है टेलीकॉम स्पेस। ओके सिडानी साहब, केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस कैसा लग रहा है? ये मैं इस पर्सपेक्टिव में पूछ रही हूँ कि मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के कमजोर नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू भी गिरा है, एबिटा मार्जिन सब में कमजोरी देखने को मिली है। ये स्पेस और ये स्टॉक कैसा लग रहा है? देखिए, मैंगलोर केमिकल की तो ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हम उसको क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, बट क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस वीक है। बट हाँ, ये स्पेस अब उभरते हुए दिख रहा है। पिछले एक साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद कुछ एक बड़ी कंपनियां जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कल के ही एसपीएल मिड कैप में मैंने सुदर्शन केमिकल की बात की, जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पिगमेंट्स बनाती है। दीपक नाइट्राइट है जो वन ऑफ द फेवरेट्स है। तो केमिकल स्पेस में चुनिंदा स्टॉक्स के साथ आप रह सकते हैं। एटलीस्ट 6 से 12 महीने में काफी अच्छा रिवाइवल मिल सकता है कर्ची टू चाइना के प्राइसेस। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई इन सारे स्टॉक्स में। आइए शुरू। सिडानी साहब, बैंकिंग स्पेस क्या पसंद आ रहा है आपको? बैंकिंग स्पेस में नेहा, जैसे कि लीडर है जो पीएसयू स्पेस का एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, काफी निचले लेवल से हम रेकमेंड कर रहे हैं। यहां से भी मुझे लगता है कि एसबीआई एक बहुत बेहतरीन विकल्प रह सकता है 920 के टारगेट के साथ। साथ ही साथ प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक फॉलोड बाय एक्सिस, दोनों के ही नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। पिछले क्वार्टर में एक्सिस वाज एब्सोल्युटली आउट परफॉर्मर, तो एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक पे भी आप नजर रख सकते हैं। छोटे मझोले बैंक में जेन के बैंक हो सकते हैं, करूर वैश्य बैंक हो सकते हैं। तो ये कुछ एक चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक है जिसके ऊपर आपको डेफिनेटली खरीदारी करके चलना चाहिए। एसबीआई, करूर वैश्य, ये कुछ स्पेसेस हैं जहां पर आपको कमाई का मौका मिलेगा। बिगुल, सिद्धार्थ सिडानी साहब के लिए सुपर सेट। बताइए सिद्धार्थ जी। देखिए, जिस हिसाब से शानदार टेक का ऑटो एनसीडी स्पेस में एक अच्छा बज दिख रहा है, तो मैं ऑटो एनसीडी कंपनी लेके आया हूं और ये है सोना कॉमस्टार। सोना बीएलडब्ल्यू पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 650 का, 650 का, और पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 770 का, 770 का। विद डिस्क्लेमर, जून 2022 से काफी अच्छा खासा समय हो गया, हम लगातार बार बार रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को फंडामेंटली सोना बीएलडब्ल्यू। अब ये प्रॉक्सी प्ले है ईवी स्पेस का, बनाती है डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑटो के लिए। बट ईवी स्पेस में इनका बहुत बड़ा दमखम है, तो प्रॉक्सी टू ईवी है। 25% का मार्केट शेयर है, जबकि बढ़ के 45% हो सकती है। ऑर्डर जो पिछले साल में 5,000 करोड़ के ऊपर के आया, जो टोटल ऑर्डर बुक को ले जा रहा है 22,600 करोड़ का, ये काफी एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू का गाइडेंस देता है। साथ ही साथ फास्टर ग्रोथ दिख रहा है मार्केट शेयर में, जो ज्योग्राफीज और ओईएम्स के साथ ये काम कर रहे हैं। ईवी के परसेंटेजेस इंप्रूव हो सकते हैं और डोमिनेंट शेयर हो सकता है। और मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि सेल्स ग्रोथ 25 से 30% का आने वाले कुछ सालों के लिए रह सकता है, जबकि मार्जिन 27% के करीब रह सकता है आने वाले 4 से 5 क्वार्टर में। सोना कॉमस्टार काफी अच्छी ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। 650 का शॉर्ट टर्म टारगेट और पोजिशनल 770। तो ये है आपके लिए 770 के लक्ष्य के लिए सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन में खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। बिगुल, सिद्धार्थ सिडानी साहब के लिए सुपर सेट का। सिद्धार्थ जी बताइए। देखिए, टेलीकॉम स्पेस की चर्चा कर रहे थे सुबह को, अनिल जी भी बहुत पॉजिटिव है। और टेलीकॉम स्पेस से कंपनी है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल पे हमने रिवाइज टारगेट्स निकाले हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट्स भारती एयरटेल के हो सकते हैं 1420 के, और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट्स हो सकते हैं 1580 के, 1580 के। हालांकि हमने बहुत बार कवरेज इसको इनएक्टिव किया, फिर एक्टिव किया, तो मई 2020 से विद डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं, बट अलग अलग लेवल टारगेट हो जाने के बाद फिर बंद करते हैं। 35 करोड़ कस्टमर्स है, 15 करोड़ अफ्रीकन मार्केट से हैं, और 67 लाख कस्टमर्स Q4 में खाली ऐड हुए हैं। आरपूस की बात करें तो यही सबसे बड़ा फिगर पॉइंट है। 209 रुपए का आरपू दिखा गया है, 8% से बढ़ते हुए दिखा है। सबसे बड़ी चीज 5G के कस्टमर बेस 7.2 करोड़ है, जो आरपूस को और इंप्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, आरपू जो इंप्रूव हो सकते हैं वो 13% सीएजीआर से हो सकते हैं, करीबन 261 के आसपास आरपू पहुंच सकते हैं भारतीय एयरटेल के। जबकि
जियो से भी ज्यादा रह सकते हैं और मार्केट शेयर में भी गेन हो सकता है। तो भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 1420 का और पोजिशनल रख सकते हैं 1580 का। चलिए, भारतीय एयरटेल पर वो राय आती हुई, लेकिन अब केमिकल के हमारे भारी भरकम एक्सपर्ट है सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी किधर? सिद्धार्थ जी, बड़े दिनों से आपने केमिकल शेयरों पे राय नहीं दी कोई एक भी खरीदारी की। कोई ढूंढो जरा, तैयार है तो अभी बिल्कुल, नहीं तो फिर मैं थोड़ी देर घूम फिर के आता हूँ आपके पास। अनिल जी तैयार है? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मेरा ही इंतजार कर रहे थे। आइए सिद्धार्थ जी के लिए एक बिगुल सुपर सीड। ओके सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, मुझे जो केमिकल में अभी टॉप पसंद आ रहा है वो है सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन केमिकल मैं मानता हूं कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स रह सकते हैं करीबन 860 के, फॉलोड बाय 900 रुपीज। सुदर्शन केमिकल जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पिगमेंट्स में है, सबसे बड़ी चीज है कि भारत में इनका जो मार्केट शेयर है वो सबसे बड़ा है, 35% का मार्केट शेयर है। मार्जिन इंप्रूव देखे गए हैं 300 बेसिस पॉइंट से 3% से बढ़ते हुए दिखे हैं और मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कामकाजी मुनाफा 30% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। डिमांड की रिवाइवल है, प्राइसिंग स्टेबल दिख रहे हैं। तो सुदर्शन केमिकल 860 फॉलोड बाय 900 के टारगेट रह सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए 860 और थोड़े मीडियम टर्म के लिए 900 तक के टारगेट में करनी है खरीदारी सुदर्शन केमिकल में। लेकिन शिपिंग स्पेस, ये सेक्टर रुकने थकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच तो सर ने ही कल मेंशन किया था और आज भी 4.25% की स्ट्रेंथ दिख रही है। सेडानी साहब, शिपिंग स्पेस कैसा मूड मिजाज आपको यहां से लग रहा है? कुछ एक ऐसे नाम है जो पसंद है इस समय? देखिए, शिपिंग स्पेस में सबसे अगर टॉप पे की बात करूं तो कंटेनर कॉर्पोरेशन रह सकता है, फॉलोड बाय मजगांव डॉक रह सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों ही कंपनियां काफी अच्छा कर रहे हैं। मजगांव डॉक ऑल्दो डिफेंस में भी काफी एक अच्छा योगदान है, बट कंटेनर कॉर्पोरेशन सबसे ज्यादा टॉप पे रह सकता है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी एक अच्छा स्टॉक रह सकता है जो निवेश के रूप में देखा जा सकता है। तो ये 2-3 कंपनियां हैं शिपिंग स्पेस से जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए शिपिंग स्पेस की कुछ कंपनियां। 10 की कमाई का स्टॉक देने के लिए सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी बताइए सर, कहां पे है नजर? देखिए नेहा, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग मेरी खरीदारी की राय रहेगी। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में टारगेट रहेगा लंबे समय का 200 रुपए का, 200 रुपीज का। बहुत हाल फिलहाल से हम रेकमेंड कर रहे हैं, मार्च 2024 से विद डिस्क्लेमर हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। ये पाइपलाइन सोल्यूशन प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरिंग डक्टाइल आयरन पाइप्स है, प्रोडक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है जो वाटर ट्रांसमिशन के लिए यूज किए जाते हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सो बहुत सारे एप्लीकेशन है इनके प्रोडक्ट्स के। मैंने जो कस्टमर्स इनके मार्के हैं, इसरो है, बोइंग है, फाइजर है। तो Q4 के नतीजे भी अच्छे रहे, कामकाजी मुनाफा 60% से बढ़ते हुए दिखा, जबकि मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखे बाय 5%, 15.5% का मार्जिन है। ऑर्डर बुक 6 लाख टन के हैं जो 7 से 10 महीने में एग्जीक्यूट करने हैं इन्हें, 4500 करोड़ के। और ट्रिगर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी उम्मीद कर रही है वॉल्यूम्स 24-25% से ग्रो हो सकते हैं, मार्जिन 15% से 17% पे आ सकते हैं, एक्सपोर्ट्स अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, केपेक्स प्लान है और मुनाफा करीबन 48% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग काफी अच्छी कंपनी है, 200 रुपए का लंबे समय का टारगेट रख सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 10 की कमाई के तौर पर लंबे समय बाद ये स्टॉक का रडार पर आता हुआ देखा है। एक ज़माने में हमारी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा था, लेकिन तब तो मुश्किल से ये 20-25-30 रुपए चला करता था और तब मैंने डबल के टारगेट दिए थे। तो भी मैं सोचा था कि डबल के टारगेट में ज़्यादा तो नहीं दे रहा, लेकिन स्टॉक तो देखिए क्या गजब भागा है। इसकी पूरी की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग और वो सब कुछ होने के बाद स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन बना है। तो सेडानी साहब की तरफ से यहाँ पर राय आपके लिए इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में खरीदारी करने की आती, खास करीबी दोस्त कुणाल जी के। अच्छा, क्योंकि घर वालों को पता है कोई भी ऐसी चीज होगी जो उनके नोटिस में आने वाली है तो वो रिकॉर्डिंग भेज ही देते। This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.